नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों ने अगर इस इंडिकेटर को फॉलो किया होगा जो कि मैंने आप सबको बताया था, अभी लेटेस्ट 1-2 दिन की पहले वीडियो है पिछली। आप इस इंडिकेटर को फॉलो करिए, इसकी पूरी मैंने सेटिंग बताया था। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं या कुछ भी हैं, अगर कंटिन्यू किसी भी चीज़ को आपको फॉलो करना है या फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। हाँ, कोई भी इंडिकेटर लैगिंग होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% वो कोई न कोई चीज़ आपको प्रॉफिट करके देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी आपको अगर एनालाइज भी करके देता है, कोई कुछ भी करके देता है, उसका भी एक्यूरेसी 60 से 70% होती है लास्ट। ठीक है, लेकिन मैंने ये बताया था आपको कि अगर ये इंडिकेटर आप फॉलो करते हैं, अगर ये इंडिकेटर आपको 40% एक्यूरेसी देता है, तो अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको अगर 40% इसमें एक्यूरेसी मिलती है, तो वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलर बन जाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर 20% और प्लस हो जाती है। तो आपकी 60% वहाँ पर आपकी इस इंडिकेटर और ऑप्शन सेलर के द्वारा एक्यूरेसी हो जाती है, साथ में 40% आपका माइंडसेट हो जाता है। ये चीज़ें क्लियर इस वीडियो में बोली हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसी चीज़ को सिर्फ फॉलो करके आप इसी इंडिकेटर को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं, कुछ नहीं देखना है आपको, एक चीज़ में किसी भी पर्टिकुलर एक इंडेक्स में आप फोकस करते हैं, आप ट्रेडर बनेंगे, आप सक्सेस होंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है इधर उधर जाने की जरूरत। किसी भी एक इंडेक्स को फॉलो करिए आप, चाहे आप बैंक निफ्टी को फॉलो करिए, चाहे आप निफ्टी को फॉलो करिए, चाहे आप जिसको मर्जी फॉलो करिए, लेकिन करना आपको एक ही चीज़ है। ठीक है, आपको बाकी कुछ नहीं देखना। अब यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, जो ये इंडेक्स जो बनता है मतलब 28 आज था, जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन भी सारी खींच के आपको बताया हुआ था कि यहाँ से अगर ऐसा होगा, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ध्यान में रखिए, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब मैंने ये जो लाइन खींची हुई थी ना, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन खींची हुई थी, ये सारी कल की ट्रेंड लाइन खींची हुई है। मैंने आपको निफ्टी प्रेडिक्शन के वीडियो में क्लियर बताया हुआ था कि अगर इस लाइन के ऊपर, अगर यहाँ पर इसके ऊपर जब तक मार्केट रहती है, अगर कहीं गलती से मान लो इधर कहीं गैप अप खुलती है, तो मार्केट क्या करेगी, एक बार इधर टच करने की कोशिश करेगी। जैसे इस लाइन के टच करती है, तब आपको यहाँ पर देखना है क्या प्राइस एक्शन बनाती है। अगर इसके ऊपर गई, यहाँ पर सस्टेन की, तो आपको कॉल बाई करना है। क्लियर था ये? अगर आप मेरे वीडियो देखे हैं तो इसमें आपको पता चल गया होगा। मैंने जो आपको बताया था इंडिकेटर वाला, तो इंडिकेटर वाले में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अब इंडिकेटर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सेम इंडिकेटर की कहानी देख लीजिए। अब ये दिया कि नहीं दिया, देखिए, 1-2 जगह इसने भी ट्रैपिंग किया। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर भी ट्रैपिंग नहीं करता, आपको बस एक ही बार पैसा दे देगा, सब कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी भी सिस्टम में ऐसा नहीं है कि वो आपको बस एक बार आपने एंट्री किया तो पैसा दे ही देगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा तसल्ली रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अब देखिए, यहाँ से जैसे मार्केट ओपन होती है, तो मार्केट जो है तो किसी भी टाइम इसके नीचे नहीं आई। ठीक है, इसके नीचे जो मैं आपको बताया था, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, और जब तक मार्केट, मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर ये इसने सेल का सिग्नल दे दिया तो आपको यहाँ पर सेल हो जाएगा। मतलब अगर आप कॉल की पोजीशन बाई की हो तो इस जगह से आपको एग्जिट होना पड़ेगा कॉल से, और जैसे इसने सेल का दिया कॉलम, आपको यहाँ तक आपको सेल का मिलेगा। अब सेल अगर आपने कर दिया, इसने अगर बाई के यहाँ पर दे दिया तो, और इसके ब्लू लाइन के ऊपर चला गया, तो आपका यहाँ पर कोई भी पुट की पोजीशन नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरा ध्यान देने वाली बात है, ट्रैप आदमी कहाँ पर होता है। ट्रैप ये ऐसे हुआ, जैसे सिर्फ देखो, सिर्फ अगर इसने इस चीज़ को फॉलो किया, किसको, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ब्लू वाली लाइन का मतलब समझ रहे हैं, जो ये वाली है, इसको सिर्फ अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हम कई जगह ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन उसी चीज़ के लिए मैं सेफ्टी के लिए आपको ये बताया था, ये जो नीचे वाला यूटी बोट वाला मैंने बताया था। यूटी बोट का मतलब ये है कि अगर आपने मान लो, अगर आप इस जगह कहीं पर कॉल बाई किए होते, ध्यान देना। ठीक है, इस जगह आप अगर कहीं कॉल बाई किए होते, दूसरा ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करके इस जगह कहीं इधर मान लो स्टॉप लॉस लगाए होते ना, तो ये जो यूटी बोट वाला है, ये आपको कहीं भी इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर बाई कर रखे हो तो यहाँ से जाकर के यहाँ तक आपको, यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया यूटी बोट ने, तो भाई यहाँ अगर आप बाई कर रखे हो तो यहाँ तक में थोड़ा पॉइंट तो आपको कैच होगा, थोड़ा तो मिलेगा ना पॉइंट। अगर इसने यहाँ पर सेल का सिग्नल दे दे तो यहाँ पर आपको फिर एग्जिट कर देना है उसने अपनी पोजीशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए बोलते हैं कि एक आपका सेल अगर हिट भी होगा तो अगर इसके द्वारा अगर आपको मूवमेंट मिला तो बहुत बड़ा मूवमेंट मिलता है, आप उसको पूरा कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, सेम वही कार्रवाई किया। अब यहाँ से इसने यहाँ तक ये गिरा दिया, इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर, और इसने दोनों ने बाई का सिग्नल दे दिया। पहले ये ब्लू बाई लाइन ने सिग्नल दिया, इसके बाद दूसरे ने ये जो यूटी बोर्ड का ये था, ये सिग्नल दे दिया। अब आपको यहाँ पर पक्का 100% बाई करना था। आपका एसएल वही होता है, यहाँ पर मान लो आपका यहाँ कहीं एसएल लगा लेते, और जब तक ये आपको सेल का सिग्नल नहीं देता तब तक आपको बैठना था। अब बताइए, खुद देखिए कितना बड़ा इसने मूवमेंट मिला, और यहाँ हम लोग कोई ये बड़ा मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, 0-0 एक ट्रेड भी हुआ, तो बहुत से लोगों ने तो क्या किया कि वो ले ही नहीं पाए।
समझ नहीं पाए, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया वहाँ पर हीरो जीरो ट्रेड में। सबको ये लगा कि नहीं, जब 7-8 में बाई 7-8 में आएगा तब हम बाई करेंगे। और थोड़ा मेरा दूसरा स्टाइल था बताने का ये था कि जैसे पहले 15 रुपये वाला मैंने जो शार्ट दिया था, तो 15 रुपये वाले शार्ट का ये मतलब था कि अगर वहाँ पर किसी ने एक लाट ऐड कर लिया तो जब दोबारा जब नीचे आएगा तब हम दूसरा लाट ऐड करेंगे जब 7 और 8 में आएगा। लेकिन 7 और 8 में तो मिला ही नहीं। चलिए ठीक है, एनीवे छूट गया, जो छूट गया तो छूट गया, उसके बारे में सोचना नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन अब जो छूट गया उसमें हमारी गलतियां हमको पकड़ना क्या होता है पता है, जब एक चीज कोई ट्रेड छूट जाता है तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम उस ट्रेड को ढूंढने के लिए, ट्रेड में रहने के लिए दूसरा ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते। तो जैसे दूसरा ट्रेड होता है, मार्केट भाई जब यहाँ से ऊपर गई थी, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई तो उसका तो पक्का है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है, आती है ना प्रॉफिट बुकिंग। तो जब यहाँ से गई इतना प्रॉफिट बुकिंग आई, अब जो इतना प्रॉफिट जो बुकिंग आई ना, भले अब मार्केट यहाँ से भले ऊपर जाएगी, लेकिन जो ये जगह का जो प्रीमियम मिला था ना आपको, अब ये नहीं मिलेगा, चाहे मार्केट यहाँ चले जाए, नहीं मिलेगा प्रीमियम। खास तौर पर करंट वीक में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और वही होता है हम लोगों के साथ, समझ रहे। तो मेरा मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जैसे मान लो अगर आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे अपने भी, कि मैं एक लॉट से ट्रेड करूंगा, एक लॉट से ट्रेड करूंगा और इसके बिना मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, जब तक ये सिग्नल नहीं देता मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इसके अलावा कोई इंडेक्स नहीं देखूंगा। ये सारे रूल आपको अपने आप में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कल जैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कल आपको कुछ मत देखो, ठीक है, कुछ मत देखो आप ना, एक ही चीज देखो, ये जैसे ये आपको ये दे रहा है, आप इसमें देखो कि कितने बार आप कैसे हिट होता है, कितनी बार आपको टारगेट मिलता है। लेकिन आपको बस ध्यान ये देना है कि जब तक ये इंडिकेटर आपको मतलब सेल के लिए ना दे, अगर आप कॉल में बैठे हैं तो कोई सेल आपको नहीं करना है, और जब तक आप पुट में बैठे हैं तो जब तक ये कॉल का इंडिकेशन ना दे तब तक आपको वहां पर मतलब पुट से भी एग्जिट नहीं करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।